चलिए सीधा आज की इस चर्चा में चलते हैं। आज हम एक बेहद ही प्रेरणादायक सफरनामे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह से व्यक्तिगत और आध्यात्मिक बदलाव के इर्द गिर्द घूमती है। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की और उनके उस सफर की जो पूरी तरह से आध्यात्मिकता को समर्पित है। अगर मुझे इस पूरी जीवन यात्रा को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो ना, तो ये विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। जिसने दुनिया को छोड़कर भगवान को चुना, वही आज दुनिया के दिलों में बस गया। सच में ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक असाधारण सफर का पूरा निचोड़ है। अब ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे सोचने को मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान किसी एक ही मकसद के लिए अपना 100% दे दे, तो वो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता? इस सवाल का जवाब उस जीवन में छिपा है जिसकी शुरुआत तो बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन उसकी मंजिल वो बिल्कुल अलग थी। भाग 1, बचपन की वो गहरी भक्ति। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का अंतर। एक तरफ आम बच्चों का जीवन होता है, जो खिलौनों और दुनिया भर के खेलों में मग्न रहते हैं, है ना? और वहीं दूसरी तरफ युवा प्रेमानंद जी, जिनका मन बचपन से ही सिर्फ भगवान का नाम जपने और सत्संग में लगता था। मतलब ये उनके जीवन की एक बहुत ही खास और शुरुआती झलक थी। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को हम 4 अहम पड़ावों में आसानी से समझ सकते हैं। पहला पड़ाव, उनका असाधारण जन्म और बचपन की वो अटूट भक्ति। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, साधु संतों की खोज शुरू हुई। फिर आता है तीसरा और सबसे अहम मोड़, युवावस्था में घर छोड़ना। और अंत में चौथा पड़ाव, वृंदावन की वो कठोर साधना। एक एक कदम कैसे आगे बढ़ा, ये देखना वाकई अद्भुत है। भाग 2, त्याग और वृंदावन की ओर प्रस्थान। ये जो आध्यात्मिक जागृति थी ना, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। इसे हम 3 सीधे कदमों में समझ सकते हैं। सबसे पहले, साधु संतों की संगति। दूसरा कदम, इसी संगति से जीवन के असली मकसद को गहराई से समझना। और फिर आता है आखिरी कदम, अपना पूरा जीवन बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में समर्पित कर देने का वो पक्का इरादा। इस इरादे का असर बहुत ही गहरा था। अपनी जवानी के दिनों में ही सारी सुख सुविधाओं और परिवार को पीछे छोड़कर उन्होंने एकांत और त्याग का वो रास्ता चुना जो सच में बिल्कुल भी आसान नहीं था। आध्यात्मिक सच की तलाश के लिए किया गया ये उनका सबसे बड़ा बलिदान था, जिसने उनके आगे के पूरे जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी यहां से क्या मोड़ लेती है। भाग 3, कठोर साधना का वो रास्ता। और वो जगह थी वृंदावन। हम सब जानते हैं कि वृंदावन वो पवित्र भूमि है जिसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसी पावन धरती ने उनके जीवन की भक्ति को सबसे मजबूत आधार और आसरा दिया। वहां उस एकांत में जो साधना उन्होंने अपनाई, वो कोई आम प्रक्रिया नहीं थी। ये बेहद कठोर और अनुशासित थी। जरा कल्पना कीजिए, कठिन तपस्या करना, बिना रुके भगवान का नाम जपना, गहरे ध्यान में डूब जाना और खुद को पूरी तरह से भक्ति में मिटा देना, ये सब उनकी एक खामोश लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिनचर्या बन चुकी थी। और अब भाग 4, लाखों दिलों के संत। ये बात कितनी शानदार है ना, कि कैसे सच्ची आध्यात्मिक गहराई बिना किसी नाम या शोहरत की चाह के लोगों को अपनी तरफ खींची लेती है। उनकी बातों में जो ताकत थी और जो गजब की सादगी थी, उसने भारी भीड़ को स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। ये साबित करता है कि सच और प्रामाणिकता की अपनी एक अलग ही आवाज होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी शिक्षाओं का वो मूल मंत्र क्या है जिसने लोगों के साथ इतना गहरा रिश्ता बनाया। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 40% जोर तो सीधे सीधे राधा कृष्ण की भक्ति पर है, अगला 40% लगातार नाम जप पर है और बाकी का 20% उस आध्यात्मिक ज्ञान पर है जिसे वो इतनी आसान भाषा में समझाते हैं कि कोई भी समझ जाए। ज्ञान को आम इंसान तक बिल्कुल सरल शब्दों में पहुंचाना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। अब देखिए, शारीरिक रूप से तो वो एक ही जगह पर सीमित है, लेकिन आज के समय में उनका प्रभाव अकल्पनीय है। एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सोचिए, जो संत खुद इन सारे गैजेट्स और दुनियावी सुखों से मीलों दूर रहते हैं, आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो आग की तरह फैलते हैं। लाखों लोग रोजाना उन्हें अपने फोन पर सुनते हैं। वो सच में हमारी सदियों पुरानी समझ और आज की इस डिजिटल जनरेशन के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल बन गए हैं। सच कहूं तो ये एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास है।
एक साधारण सा बच्चा जिसने दुनिया के खेलों से खुद को दूर कर लिया था और एकांत को चुना था, वही आज के इस शोर शराबे वाले डिजिटल संसार का इतनी गहराई से मार्गदर्शन कर रहा है। मतलब जिसने भौतिक दुनिया को छोड़ दिया, आज वही दुनिया रुककर उसकी बात सुन रही है। इस पूरे सफर को इतने करीब से देखने के बाद बस एक ही विचार मन में बार बार आता है, किसी एक ही मकसद के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना एक इंसान के जीवन में क्या कुछ नया उजागर कर सकता है? ये सवाल हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, खासकर उनके लिए जो जिंदगी में सही दिशा और पूर्ण समर्पण की असली ताकत को समझना चाहते हैं।